गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मिस्ट्री एंड मैजिक यूनिट का चैप्टर नंबर 1, द कीज ऑफ द फिफ्थ वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हमने देखा था बच्चों कि हमारे इसमें कैरेक्टर हैं, जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, इस स्टोरी का, वो है इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन। ठीक है बच्चों, और हमने ये भी जाना था कि इंसाइक्लोपीडिया उसका रियल नेम नहीं है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया उसका निक नेम है। एंड व्हाई ही इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया, उसको इंसाइक्लोपीडिया क्यों बुलाया जाता है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया बच्चों उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, और या फिर कह सकते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। ठीक है, उसके जो फादर है वो क्या है, चीफ ऑफ पुलिस है। ठीक है बच्चों, मिस्टर ब्राउन। और मिस्टर ब्राउन भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा क्विक और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर है। दैट्स व्हाई ही इज द चीफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। उनके पास जो भी केस आते हैं उनको वो अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिस्ट्री क्या है कि कुछ केसेस जो मिस्टर ब्राउन सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें उनके लिए सॉल्व कौन करता है, उन्हें सॉल्व करता है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखा था कि इंसाइक्लोपीडिया उसका निक नेम था, बट उसका रियल नेम क्या था, उसका रियल नेम था लेरॉय। और लेरॉय नाम से उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स ही बुलाया करते थे, बाकी उसके दोस्त उसको क्या बोलते थे, इंसाइक्लोपीडिया ही कहते थे। यहां तक क्लियर था बच्चों। फिर हमने देखा कि एक दिन क्या होता है, फादर घर पे आते हैं और वो अपना बैठे होते हैं। ठीक है, और उन्हें देख के उनकी वाइफ और उनका बेटा अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ ये होती है कि कोई केस ऐसा है जिसमें कि वो फंस रखे हैं। ठीक है, फिर वो डिस्कस करते हैं उनके साथ केस, फिर वो बताते हैं कि क्या हुआ था, टिम नॉलन की हत्या हुई है, या फिर कह सकते हैं टिम नॉलन मर चुका है। ठीक, और फिर ये नाम सुनकर उनकी वाइफ कहती है टिम नॉलन तो शायद वही व्यक्ति है जो कि इसमें लास्ट कुछ साल पहले जो ज्वेलरी की एक रॉबरी हुई थी ज्वेलरी शॉप में, वहां पे भी वो इन्वॉल्व था, टिम नॉलन नाम का व्यक्ति। तो बताते हैं हाँ, टिम नॉलन नाम का व्यक्ति था, उसी के साथ एक डेनियल डेवनपोर्ट नाम का व्यक्ति भी था। ठीक है, फिर वो थोड़ा उसके हिस्ट्री के बारे में पास में जाते हैं कि टिम नॉलन और जो है डेनियल डेवनपोर्ट, ये कहाँ मिले थे, ये कैलिफोर्निया की एक जेल में मिले होते हैं आपस में। ठीक है, और क्योंकि उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है, दे शेयर्ड सम कॉमन इंटरेस्ट, इसलिए उनकी दोस्ती हो जाती है। और जब रिहा होने का वक्त आता है तो जो टिम नॉलन होता है वो पहले रिहा हो जाता है, और वो जाके कहाँ शिफ्ट सेटल होता है, इडाविले में सेटल होता है, जहाँ पे कि कौन रहते हैं, मिस्टर ब्राउन और उनकी फैमिली रहती है। ठीक, वो वहां पे आके क्या करता था बच्चों, उसने वहां आके एक पाम ट्रीज की नर्सरी खोली और उस नर्सरी को वो चलाता था। हालांकि वो बात अलग है कि वो नर्सरी कुछ उतना ज्यादा प्रॉफिट उसको बनाकर नहीं दे पा रही थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि जहां पे डेनियल डेवनपोर्ट कुछ टाइम बाद फ्री होता है जेल से, और वो भी वहां आ जाता है किसके पास, अपने दोस्त टिम नॉलन के पास। और जस्ट उसके आने के एक हफ्ते बाद ही बच्चों शहर में क्या होती है, एक बहुत बड़ी लूट होती है, जिस लूट को वो करते हैं ऑन विद द हेल्प ऑफ वायलेंस, वायलेंस और गन की मदद से वो उस लूट को अंजाम देते हैं। लेकिन उस लूट के दौरान क्या हो जाता है बच्चों, जो वहां पे क्लर्क रहती है, ठीक है, क्लर्क जिसकी की जॉब होती है वहां पे, वो थोड़ा सा मास्क वाले मैन को देख लेती है, बट शी वॉज नॉट श्योर। ठीक है, वो श्योर नहीं होती, इसीलिए जो वो है टिम नॉलन है वो पकड़ा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो गवाही भी देने से मना कर देती, क्योंकि जब वो श्योर नहीं होती इसलिए वो मना करती कि मैं गवाही नहीं दूंगी। ठीक है बच्चों, यहां तक हम कर चुके थे, है ना। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न अप, और इसलिए जो वो ज्वेलरी थी वो कहाँ गायब हुई, किसने उसे चुराया, वो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है, कोई उसे ढूंढ नहीं पाया उस ज्वेलरी को। ठीक है बच्चों, टेस्टिफाई का हमने मीनिंग देखा था। टेस्टिफाई होता है मेक अ स्टेटमेंट इन द कोर्ट टू प्रूव समथिंग इज ट्रू, यानी कि गवाही देने को हम कहते हैं टेस्टिफाई। हंच क्या था, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, अगर आपको किसी चीज के लिए फीलिंग आती है ना, जिसे हम कहते हैं कई बार गट फीलिंग, ठीक है, तो उसी गट फीलिंग को कहते हैं हंच। ठीक है, अंदर से लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है, या फिर कभी ऐसा आता है कि नहीं ये चीज गलत है, अंदर से हमें एक भावना आती है, फीलिंग आती है, जबकि हमें पता नहीं होता,
बट एक अंदर से हमें फील हो रहा होता है। लूट का मतलब आपको पता है बच्चों, चीजों को चुराना, ठीक है, लूट करना। तो इसके आगे बढ़ते हैं। डेवनपोर्ट हैज नॉट बीन सीन सिंस द होल्ड अप, ठीक है। चीफ ब्राउन कहते हैं कि डेवनपोर्ट उसके बाद आज तक किसी को भी नहीं दिखा। माई हंच इज दैट ही एंड नोलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन। अब चीफ ब्राउन ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, भले ही मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी अंदर से एक मुझे मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि टिम नोलन और डेवनपोर्ट ने ही वो लूट को अंजाम दिया था, और उन्होंने ज्वेलरी को कहीं छिपाकर रख दिया जब तक कि चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती। उनको लगा अभी छुपा के रख देते, और जब सब मामला ठंडा हो जाएगा, केस रफा दफा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर उस ज्वेलरी को निकालेंगे जहां छुपाया और फिर उसको बेच के पैसे बनाएंगे। डिडेंट यू सर्च नोलन्स हाउस डियर, ठीक है, उनकी वाइफ कहती है कि क्या आपने नोलन के घर की छानबीन करी? I got a court order this morning, Chief Brown said. Officers Lewis and Melanie just about took Nolan's house apart. They didn't find one piece of the stolen jewelry. ठीक है, तो जब वो उनकी वाइफ पूछती है कि आपने वहां खोजबीन करी या फिर देखा, वहां पे जाके सर्च किया, तो कहते हैं हाँ, आज ही हमें कोर्ट से ऑर्डर मिला था कि हम उसके घर को, सर्च वारंट काइंड ऑफ, कि हम उसके घर को खोजबीन कर सकते हैं। तो वहां पे ऑफिसर लुइस और मेलोनी गए, उन्होंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उन्हें एक पीस भी नहीं मिला स्टोलन ज्वेलरी का, ठीक है। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नोलन्स डेथ यस्टरडे, मिस्टर ब्राउन इंक्वायर्ड, ठीक है। तो सॉरी, मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड, तो वो कहती है कि अच्छा, इसी वजह से जो टिम नोलन की डेथ हुई है उसके पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ है ना। फिर चीफ ब्राउन कहते हैं यस एंड नो, हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी। नोलन suffered from a bad hurt for many years. इसका मतलब है बच्चों, suffered from bad hurt यानी कि मतलब उसको दिल के दौरे पड़ते रहते थे, या उसको दिल की बीमारी थी, ठीक है। Yesterday morning he had a stroke. Stroke का मतलब होता है बच्चों, जिसे हम अपनी भाषा में कई बार, नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक भी कह देते हैं, उसी को स्ट्रोक कहा जाता है। सडन सीरियस इलनेस कॉजिंग इनेबिलिटी टू मूव, जिस वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रोक में दिल की धड़कनें रुक जाती है और शरीर पूरा अकड़ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि उसका दिल थोड़ा कमजोर था, उसको दिल की बीमारी थी, तो उसको एक स्ट्रोक पड़ा जिसमें उसकी पूरी बॉडी जाम हो गई। ही मस्ट हैव रियलाइज ही वॉज डाइंग, और जब उसे यह रियलाइज हुआ कि मैं मरने वाला हूं, विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल. It leaves everything he owns, including his palm tree nursery, to Devonport. आगे बताते हैं वो कि जब उसे ये महसूस हुआ कि हाँ, ये मेरा आखिरी वक्त है, ठीक है, इसके बाद मेरी मृत्यु मेरे निकट आ चुकी है, तो क्या करता है, अपने अंदर की सारी शक्ति का यूज करते हुए, जो कहते हैं ना बच्चों, एक तरीके से वसीयत आपने सुना होगा, ठीक है, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, उसकी वो वसीयत फटाफट से लिख देता है और नीचे साइन कर देता है कि ये मेरी वसीयत, मेरी जितना भी मेरा पैसा है, और जो मेरी नर्सरी है, ठीक है, जो पाम ट्री की नर्सरी, वो किसको सौंप देता है, जाने से पहले अपने दोस्त डेवनपोर्ट को सौंप के अलविदा कह देता है। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? इज देयर एनी डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम चैप्टर होने के बाद डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट। व्हाट्स सस्पिशियस अबाउट दैट, मिसेस ब्राउन आस्क्ड। तो मिसेस ब्राउन ने कहा कि इसमें से सस्पिशियस, सस्पिशियस यानी कि मतलब जिस पे थोड़ा सा डाउट हो, ठीक है, संदिग्ध कहते हैं ना, ये व्यक्ति या ये जगह थोड़ी संदिग्ध सी लग रही है, ठीक है बच्चों। तो फिर इसमें डाउट करने वाली क्या बात है कि उसने मरने से पहले अपनी वसीयत डेवनपोर्ट के नाम लिख दी। Nothing about the will itself, just about a sheet from his desk calendar. It was clipped to the will, said Chief Brown. ठीक है, अब चीफ ब्राउन ये बताते हैं कि देखो, वसीयत लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वसीयत के ऊपर उसने कैलेंडर का टुकड़ा, थोड़ा सा एक पीस चिपका रखा है, या फिर कह सकते हैं क्लिप कर रखा है, ठीक है, क्लिप से अटैच कर रखा है। तो उसमें थोड़ा मुझे डाउट है। देखो जो आपको यह देखने को मिल रहा होगा, जैसे उसने क्या करा, ये एक पेज था, उस पर अपने वसीयत लिख दी, नीचे सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने वहीं साइड में रखा कैलेंडर से एक छोटा सा पीस फाड़ा, और उस पर कुछ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, कुछ कोड वर्ड में लिखा, और उसको क्लिप कर दिया वसीयत के साथ में, ठीक है बच्चों। तो उनको डाउट उस
कैलेंडर के छोटे से पीस पर है कि ये उसने क्यों लिखा, वसीयत लिखी, चलो वो ठीक था, लेकिन फिर वो टुकड़ा उसने जो कैलेंडर से फाड़ के वहां लगाया है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। He took out his pocket notebook and leafed through the pages. ठीक है, I copied what Nolan wrote on the sheet. He said, here it is. ठीक है, फिर वो अपने पॉकेट से एक पेज निकालते हैं और उसको दिखाते हुए बोलते हैं कि जो देखो नोलन ने जो अपनी वसीयत पे जो जो चीजें लिखी थी ना, उसको मैंने कॉपी कर लिया, और फिर दिखाते हैं उन दोनों को। He handed the notebook to Mrs. Brown. मिसेस ब्राउन को नोटबुक देते हैं वो और बोलते हैं कि आप खुद पढ़ो। She read what he had copied. उन्होंने जो लिखा था वो पढ़ती है। It has Davenport's name and address. उसमें डेवनपोर्ट का नाम लिखा होता है, ठीक है, और डेवनपोर्ट का एड्रेस होता है बच्चों, ठीक है। She said, in a few words I don't understand. अच्छा, मतलब इसमें एड्रेस लिखा है, वसीयत लिखी है और डेवनपोर्ट का नाम और एड्रेस लिखा हो, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसे कि मैं समझ नहीं पा रही हूं, ठीक है। She handed the notebook to encyclopedia. अब देखो बच्चों क्या होता है कि सबसे इंटेलिजेंट वहां पे कौन है, इंसाइक्लोपीडिया है। जब दोनों के बात में कुछ समझ नहीं आया, कोई बात कुछ चीज समझ नहीं आई, फिर उन्होंने लास्ट में किसको दिया, वो इंसाइक्लोपीडिया को दिया और बोला कि ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। What do you make of the four words? उसमें कुछ 4 शब्द लिखे थे, ठीक है बच्चों, क्या लिखे थे, 4 शब्द लिखे हुए थे, और पूछती कि इन 4 शब्दों का क्या मतलब है, ठीक है बच्चों। What do you make of the four words? What do you make of the four words का मीनिंग होता है बच्चों कि तुम्हें इन 4 शब्दों से क्या समझ आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे विल की आपको डेफिनेशन कह सकते हैं या मीनिंग बताइए। विल क्या होती है, वसीयत जो मैंने बताया था, विल उसको हेयर भी कहते हैं। अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक कानूनी दस्तावेज होता है दैट सेज What is to happen to somebody's money and property after their death? यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी संपत्ति है, चाहे वो पैसा है या फिर जमीन है या फिर कुछ भी ज्वेलरी सोना वगैरह कुछ भी है, ऑर्नामेंट्स है, उसका क्या किया जाए, ठीक है, ये सारी चीजें विल में लिखी जाती है। ओके, ठीक है। Encyclopedia read the 4 words below Davenport's name and address. Nom, Utis, Sweden, Hart. ठीक है बच्चों, वो 4 शब्द क्या थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नॉम, यूटिस, स्वीडन, हर्ट्स, ये 4 वो शब्द थे। क्लियर है बच्चों, ये 4 शब्द उसने वो जो कैलेंडर का पेज फाड़ के वहां क्लिप किया था, उसमें ये 4 शब्द लिखे हुए थे जो कि मिसेस ब्राउन को समझ नहीं आए, और उन्होंने बोला कि इंसाइक्लोपीडिया तुम देख के बताओ कि इन वर्ड्स का क्या मतलब हो सकता है। क्लियर है। मिसेस ब्राउन looked at him hopefully, ठीक है। Usually he need to ask only one question to solve a case before desert, ठीक है। अब मिसेस ब्राउन की उम्मीदें हैं उससे, क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया से, कि ये इसका जवाब जरूर दे देगा, और क्योंकि वो हमेशा भी जो सवाल उससे पूछा जाता है वो डेजर्ट यानी कि खाने के बाद जो मीठा खाते हैं वो खत्म करने से पहले पहले ही सवाल का जवाब दे देता है। दे वर स्टिल ऑन दी सूप, और अभी तो वो लोग सिर्फ सूप ही पी रहे हैं, ठीक है। अभी वो सूप पियेंगे, फिर उसके बाद मेन कोर्स आएगा, ठीक है, जो मेन खाना होता है। उसके बाद जब तक वो डेजर्ट में पहुंचेंगे तब तक जो इंसाइक्लोपीडिया है वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेगा, ऐसा उनको होप है। Encyclopedia leaned back and closed his eyes when he did his hardest thinking. ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया की एक आदत थी कि जब भी वो किसी मुश्किल चीज के बारे में सोच विचार करता था तो क्या करता था, अपनी चेयर में आंखें बंद करके, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे पीछे की ओर लीन करना। लीन का मतलब होता है बच्चों पीछे की ओर झुक के ऐसे बैठ जाना, और वो उसके बारे में फिर सोचता था कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसने वही किया। After several seconds, he opened his eyes and asked his question. कुछ देर बाद सोच विचार करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या था? Is there a young fig tree in Mr. Nolan's palm tree nursery? क्या वहां पे कोई यंग फिर ट्री है? फिर ट्री भी बच्चों एक काइंड ऑफ ट्री होता है, ठीक है, क्या FIR फिर ट्री, फर ट्री, मिस्टर नोलेंस की नर्सरी में क्या कोई, क्योंकि उनकी तो पाम ट्रीज की नर्सरी थी, लेकिन वहां पे कोई फिर ट्री भी है या नहीं है, ठीक है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही, यंग। चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट, फिर चीफ ब्राउन ने सोचा कि यार सोचना पड़ेगा कि उस नर्सरी में फिर ट्री था या नहीं था, कि वहां तो ऑलमोस्ट पाम ट्रीज ही थे, ठीक है, तो इस बारे में सोचते हैं।
यस देयर इज, और फिर सोचने के बाद बोलते हैं हाँ वहां पे है। ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, जो साउथ है उसके दक्षिणी छोर में एक फैक्ट्री है। हाउ डिड यू नो? तो देखो ये वो भी हैरान हो गया मिस्टर ब्राउन कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो यहाँ बैठे और तुम तो वहां गए भी नहीं, ये सारा सर्च ऑपरेशन तो मैंने ही किया था, ठीक है, अपने ऑफिसर्स के साथ, तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी नर्सरी में एक फैक्ट्री भी है? ठीक है, ये सवाल वो अपने बेटे से पूछते हैं। यहां तक आप लोगों को बच्चों स्टोरी लाइन क्लियर हो रही है? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो फिर जब मिस्टर ब्राउन पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पे फैक्ट्री है, तो फिर एनसाइक्लोपीडिया क्या जवाब देता है? द फोर वर्ड्स से सो, एनसाइक्लोपीडिया आंसर। जो ये चार शब्द है ना जो आपने मुझे दिखाए, वही इस बात का जवाब देते हैं, वही बताते हैं कि वहां पे फैक्ट्री है। ठीक है, सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख लीजिए। इंसाइक्लोपीडिया अर्ज, ठीक है। चीफ ब्राउन स्टडीड द फोर वर्ड्स नॉम यूटिस स्वीडन हर्ट्स। He shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. Can you figure it out? ठीक है, तो वो दोबारा से उन वर्ड्स को पढ़ते हैं और फिर अपना सिर हिला के उसको, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि नहीं मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, और उसको मिसेस ब्राउन को पास करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम पता लगा पा रही हो कि इससे कैसे पता चल रहा है इन चार शब्दों से कि नॉलन की नर्सरी में एक फैक्ट्री होगा? तो मदर कहती है नॉम इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव। अच्छा, हो सकता है शायद नॉम नॉमिनेटिव का शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे नॉमिनेटिव एक वर्ड है तो उसको शॉर्ट में लिख दिया है क्या? नॉम। अ ग्रामेटिकल टर्म, जो कि ग्रामेटिकल टर्म होता है, स्टेटेड मिसेस ब्राउन हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल। क्योंकि बच्चों वो भी एक क्या है, वो भी इंग्लिश की ही टीचर है, इंग्लिश की शिक्षक है, इसलिए वो उसको रिलेट करती है किससे? अपने इंग्लिश सब्जेक्ट से ही रिलेट करती है। नॉर्म शायद एक नॉमिनेटिव के लिए यूज किया गया जो कि ग्रामेटिकल टर्म है। यूटिस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब, और जो यूटिस है वो एक अमेरिका और अमेरिका में पाई जाने वाली अमेरिकन इंडियन ट्राइब है, एक जनजाति है। स्वीडन इज अ कंट्री, जिसके बारे में सब जातेंगे, स्वीडन तो एक देश है ही यूरोप में। और हर्ट्स इज हर्ट्स, और हर्ट्स का मतलब क्या होता है? जो हर्ट्स का मतलब होता है, ये हर्ट्स मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, ठीक है, पीड़ा पहुंचाना। तो यही अंदाजा लगाती हैं कि शायद नॉम जो है वो नॉमिनेटिव के लिए यूज किया गया है, और यूटिस एक ट्राइब होती है अमेरिकन इंडियन, स्वीडन एक देश है, और हर्ट्स का मतलब होता है पीड़ा देना। तो शायद ये इसका मीनिंग हो सकता है। She lifted her gaze to encyclopedia and shook her head. अब उन्हें ये देखने के लिए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, तो वो encyclopedia की तरफ देखती है और कहती है, I can't figure it out, she confessed. मतलब ये उन्होंने ये अंदाजा तो लगा दिया कि इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कैसे पता चले कि उस नर्सरी में एक फैक्ट्री भी है। ठीक है, Davenport disappeared right after the hold-up, encyclopedia reminded her. इंसाइक्लोपीडिया अपनी मदर को याद दिलाते हुए कहता है कि मदर देखो, जब वो चीज हुई, वो रॉबरी हुई, उसी के कुछ टाइम बाद डेवनपोर्ट वो हो गया, क्या बोलते हैं, डिसअपियर, यानी कि एक तरीके से गायब हो गया। ठीक है, किसी को नहीं दिखा, गायब हो गया। As Dad said, Davenport and Nolan must have hidden the stolen jewelry. ठीक है, probably not a week or so ago, Nolan changed the hiding place. ठीक है, इसीलिए क्योंकि जैसे कि फादर ने बताया कि नॉलन और डेवेनपोर्ट ने ज्वेलरी को कहीं छिपा के रखा होगा, लेकिन नॉलन जो था उसने छिपाई हुई जगह, हाइडिंग प्लेस को चेंज किया है। ठीक है, You think that he tried to tell Davenport by phone and failed to reach him? Mrs. Brown asked, so he wrote the four words as he was dying. ठीक है, इससे ये पता चलता है कि पहले तो दोनों ने मिलकर एक जगह पे ज्वेलरी छिपाई थी, लेकिन इस डर के कारण कि कहीं हमारी ज्वेलरी पकड़ी ना जाए या फिर पुलिस वालों के हाथ ना लग जाए, इसीलिए डेवेनपोर्ट तो जा चुका था वहां से, वहां पे रह कौन गया था? सिर्फ और सिर्फ नोलन। तो नोलन ने क्या किया कि उस जगह से निकाल करके ज्वेलरी को कहीं और छिपा दिया। ठीक है, ये मदर अंदाजा लगा रही है। ठीक है, कि इंसाइक्लोपीडिया, क्या तुम यही कहना चाह रहे हो कि जब उसने उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया तो वो उसको बता नहीं पाया फोन करके या किसी और मैसेज के थ्रू? अब डेवेनपोर्ट को तो नहीं पता कि नोलन ने ज्वेलरी छिपा के कहीं और रख दी है,
मान लीजिए कि अगर नॉलन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो डेवनपोर्ट उसके बाद क्या करेगा, जिस जगह पे ज्वेलरी छिपाई थी वहां जाएगा और वहां जाके अगर सर्च करेगा उसको तो ज्वेलरी मिलेगी नहीं, है ना, क्योंकि नॉलन ने तो ज्वेलरी अब कहीं और छिपा दी। इसी वजह से नॉलन क्या करता है, वो जो 4 शब्द होते हैं कोड वर्ड्स में, उसको बताना चाहता है कि जब वो मेरी वसीयत देखेगा, ठीक है, उसे मेरा कोड वर्ड मिलेगा, कोड मैसेज मिलेगा, तो उसे जब डिकोड करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने अब ज्वेलरी छिपा के दूसरी जगह में रख दी है और वो वहां से जाके ज्वेलरी को निकाल देगा। तो देखो बच्चों कितना ज्यादा दिमाग लगा रखा है टिम नॉलन ने। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है बच्चों, यू थिंक दैट ही ट्राइड टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन एंड फेल्ड। अच्छा ठीक है, ये हमने देख लिया कि वो फेल हो पाया और इसलिए उसने कोड मैसेज देने की कोशिश करी। चीफ ब्राउन नोडेड, वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ एंड दैट वी नो हिज एड्रेस। ठीक है, अब तो हम डेवनपोर्ट को ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेवनपोर्ट का एड्रेस भी है। He will learn he has been left the palm tree nursery, Mrs. Brown said, and the 4 words will tell him where the jewelry is hidden. ठीक है, क्योंकि अब उसको जब वसीयत मिलेगी तो उस वसीयत में वो उन 4 शब्दों को देखेगा और उनसे डिकोड करके वो जगह पता लगा लेगा कि कहां पे ज्वेलरी को छिपाया गया है। Right, encyclopedia said, the code is simple, especially as it's written on a sheet from a calendar. डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया कहता है कि हाँ मदर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, जो कोड है वो बहुत ज्यादा एक तो सिंपल है, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए भी सिंपल है क्योंकि वो लिखा गया है एक कैलेंडर पे। ठीक है, और इसलिए ये और ज्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए डिकोड कर पाना। Still, it would not make much sense to someone who is not looking for hiding place. और ये उस व्यक्ति के लिए ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा जो कि किसी हाइडिंग प्लेस को ढूंढ रहा हो। ठीक है, ये सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि हाइडिंग प्लेस को ढूंढ रहा हो, और वो व्यक्ति कौन है बच्चों, वो है डेवनपोर्ट। क्लियर है? Leroy, Mrs. Brown exclaimed, "What do the 4 words mean?" ठीक है, तो अब उनकी एक्साइटमेंट बढ़ गई है, तो लास्ट में पूछती है कि अच्छा ठीक है लरॉय, अब बताओ तुम कि उन 4 शब्दों का क्या मतलब है। ठीक है, यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम, दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज। आपने पहले ही गेस कर लिया, इनसे हमें पता चलता है कि ज्वेलरी कहाँ रखी है। मिसेस ब्राउन लुक्ड इम्पेशेंट, ठीक है, उनका सब्र का बांध अब खत्म होता जा रहा था और वो पूछती है कहाँ। इंसाइक्लोपीडिया स्माइल करता है और बोलता है वाई अंडर द 5th वर्ड, जो 5वां वर्ड है, जो 5वां अक्षर है उसके नीचे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आज बच्चों हम अपना चैप्टर को इस मिस्ट्री के साथ, यस कह सकते हैं सस्पेंस के साथ छोड़ेंगे और जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वो 5th वर्ड क्या है जिसमें की सारी मिस्ट्री हमारी सॉल्व हो जाएगी। टिल देन बच्चों, जितना हमने पढ़ा है आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।